ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अलौकिक दिनचर्या। पार्ट 1। प्रस्तावना। अव्यक्त बाप दादा ने सन 1969 से 2010 तक के जो महावाक्य उच्चारे हैं, उनमें से हम सभी ब्राह्मण बच्चों की दिनचर्या सरल सहजयोगी जीवन वाली और निर्विघ्न बने, उसके लिए भिन्न भिन्न तरीके और युक्तियाँ सुनाई है। अलौकिक दिनचर्या विषय पर चुने हुए महावाक्यों का यह संग्रह है। बाप दादा ने समय प्रति समय जो भी इस विषय पर महावाक्य उच्चारे हैं, वह सभी वर्तमान समय डबल पुरुषार्थी ब्राह्मण बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राण प्यारे बाप दादा की यह दिल की आश है कि हम सभी ब्रह्मावत्स बाप समान बन जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए। अतः इसके लिए ज्ञान मुरली के इस अमृत संग्रह में ऐसे गुह्य राज दिए गए हैं, जिन्हें अध्ययन और धारण करने से हमारी ब्राह्मण दिनचर्या सहज योगी जीवन वाली और निर्विघ्न बनेगी और हम ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है, यह अनुभव सहज कर सकेंगे। ओम शांति। बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे न कहकर क्या कहते हैं मालूम है? बच्चे नहीं, कच्चे हैं। अभी तक भी ऐसा पुरुषार्थ करना बच्चों के समान लायक नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं कि बीती सो बीती करो, अब से अपने को बदलो। महारथी बनने लिए सिर्फ 2 बातें याद रखो। कौन सी? एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी, वह है महारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के 2 कारण है। बाप के स्नेही बने हो, लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहाँ बाप दादा साथ है, वहाँ माया दूर से मूर्छित हो जाती है। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती है। सदैव बाप दादा साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मग्न हो, और जो मग्न होता है उसकी लगन और कोई तरफ लग न सके। शुरू शुरू में बाप से बच्चों का क्या वायदा हुआ है? तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम्हें से रूह को रिझाऊं। यह अपना वायदा भूल जाते हो? अगर सारे दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो बल बाप के स्नेही बने हो, लेकिन साथी नहीं बनाया है। हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत। गफलत गलतियां कराती है। यह महावाक्य है 23 अक्टूबर 1970 के। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। वह मेजॉरिटी की कंप्लेन है। अब इसको मिटाने लिए आज युक्ति बताते हैं। मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी? याद की यात्रा तो मुख्य बात है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ हैं। वह कौन सी? जो बड़े आदमी होते हैं
उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। एक एक घंटा उन्हों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े ते बड़े हो ना, तो रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है। फिर समय सफल हो जाएगा। मन को किस में अपॉइंट करना है, इसके लिए 4 बातें बताई है। फर्स्ट, मिलन। सेकंड, वर्णन। थर्ड, मगन। फोर्थ, लगन। लगन लगाने में भी समय बहुत जाता है ना, तो मगन की अवस्था में कम रहते हैं। इसलिए लगन, मगन, मिलन और वर्णन। वर्णन है सर्विस, मिलन है रूह रिहान करना। बाप दादा से मिलते हैं ना, तो इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो। अगर रोज की अपनी दिनचर्या फिक्स करने लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी, तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते हैं। ऐसे अपनी दिनचर्या में समय को फिक्स करो। इतना समय इस बात में, इस समय इस बात में लगाना है। ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो। तब यह कंप्लेन खत्म होगी और कंप्लीट बन जाएंगे। यह महावाक्य है 5 नवंबर 1970 के। अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्य अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे हैं। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए। उस दिन भी सुनाया था कि परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे कार्य में लगाओ। पहला परिवर्तन, आँख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देवात्मा सतोप्रधान आत्मा पाठ में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदि काल है। इसलिए इस आदि काल के समय भी उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन, मैं कौन, तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। इसके बाद दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूँ। सर्व संबंध किससे है, सर्व प्राप्तियाँ किससे है,
पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहजयाद कहा जाता है। तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हो। अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे निरंतर सहयोगी बन जाएंगे। सदा यह संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और यह मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का यह देह चैतन्य मंदिर है। मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है? मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देहभान परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए, जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। इसमें सदा यह परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्षंस हमारी पढ़ाई है। श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध व श्रेष्ठ पद के प्राप्ति में कमी की। ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो तो समझा क्या परिवर्तन करना है। आगे चलो, पढ़ाई भी पढ़ ली, अभी क्या करना है? अभी सेवा का पार्ट आया। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। मर्जीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने
और कहने से ही बंध जाते हो। लेकिन यह लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जीवा जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे और जितने ही होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, यह परिवर्तन संकल्प करो। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट की अटैचमेंट में आ जाते हैं। सेवा का संबंध त्याग और तपस्वी रूप। सच्ची सेवा के लक्षण यही त्याग और तपस्या है। ऐसे ही व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र, शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना चाहिए। व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। ऐसी जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना है। इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म में भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे। इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है? मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वह ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हूँ। यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तो सदा यह याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हूँ। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं, तो सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। अच्छा, और आगे चलो। आगे चल अनेक प्रकार के व्यक्ति और वैभव, अनेक प्रकार की वस्तुओं से संपर्क करते हो। इसमें भी सदा व्यक्ति में
व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। वस्तुओं व वैभव में अनासक्त भाव धारण करो, तो वैभव और वस्तु अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होगी, जो छुड़ाना चाहो तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति और वैभव में आत्मभाव और अनासक्त भाव का परिवर्तन करो और आगे चलो। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हो व देखते हो, तो उन साधनों व दृश्य को देख कहाँ कहाँ साधना को भूल साधन में आ जाते हो, साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। उसका क्या हाल होगा? बार बार हलचल में डगमग होंगे। गिरा की गिरा यही हालत होगी। इसलिए यही परिवर्तन करो कि साधन विनाशी और साधना अविनाशी। विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना हो नहीं सकती। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। तो साधन को महत्व नहीं दो, साधना को महत्व दो। तो सदा ये समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, न कि साधन स्वरूप। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधनों के आकर्षण में सिद्धि स्वरूप को नहीं भूल जाओ। हर लौकिक चीज को देख, लौकिक बातों को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। अर्थात ज्ञान स्वरूप हो, हर बात से ज्ञान उठाओ। बात में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? अच्छा, और आगे चलो। अभी बाकी क्या रह गया? अभी सोना रह गया। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना। सोने को भी परिवर्तन करो। बेड पर नहीं सो, लेकिन कहाँ सोएंगे? बाप के याद की गोदी में सोएंगे। फरिश्तों की दुनिया में स्वप्नों में सैर करो, तो स्वप्न भी परिवर्तन करो और सोना भी परिवर्तन करो। आदि से अंत तक परिवर्तन करो। समझा कैसे परिवर्तन शक्ति यूज करो? इस नए वर्ष की सौगात परिवर्तन शक्ति की सौगात है। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन, इसी गिफ्ट की लिफ्ट से विश्व के परिवर्तन का समय समीप लाएंगे। नए साल की मुबारक तो सब देते हैं, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने की नवीनता की इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष, नए संस्कार, नया स्वभाव, नया उमंग उत्साह, विश्व को नया बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने का सदा श्रेष्ठ संकल्प, ऐसे नवीनता की मुबारक हो, बधाई हो। पुराने संस्कारों, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, पुराने की विदाई की बधाई हो। अच्छा, ऐसे हर कर्म में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म नया अर्थात गोल्डन एज करने वाले, श्रेष्ठ अर्थात सतोप्रधान करने वाले, नए वर्ष में स्व में और विश्व में
नया चमत्कार दिखाने वाले जो अब तक असंभव समझ रहे हैं, स्व के प्रति व विश्व के प्रति उस असंभव को सहज संभव करने वाले ऐसे सदा सफलता मूर्त श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। यह महावाक्य है 31 दिसंबर 1970 के। महान आत्माओं का कर्तव्य भी महान होना चाहिए। सारे दिन की दिनचर्या में यह चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते से सारे दिन के अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया। महादानी बने। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है, तो यह सभी से महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। तो आज सारे दिन में कितने को दान किया और कौन सा दान दिया। जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं, तो उनको देख करके सभी क्या कहते हैं, कहेंगे यह महान आत्मा है। तो अपने को आप ही चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कौन सा रहा। अगर कोई अशुद्ध संकल्प व विकल्प व व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया, तो समझना चाहिए कि आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। वह सुख देता और सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया व लिया तो नहीं। पुण्य का कार्य क्या होता है। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी, तो यह है पुण्य का काम। और मुख्य लक्षण है अहिंसा। आप सारे दिन में यह भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है। आप अपने को डबल अहिंसक कहलाती हो ना। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है, तो माया को मारने की हिंसा करते हो ना। युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति का निकलता है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, लेकिन इससे शांति और सुख की व कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको हिंसा नहीं कहते हैं। तो डबल अहिंसक ठहरे। तो महान आत्माओं का यह जो लक्षण गाया हुआ है वह भी देखना है। आज के सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। अगर कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हैं तो यह भी हिंसा हुई। जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना हिंसा हुई ना। इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो यह हिंसा हुई ना।
असली सतोप्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं, उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो मानो जैसे कि किसका गला दबाया जाता है तो वह हिंसा मानी जाती है। तो अपने ओरिजिनल अथवा सतोप्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना यह भी हिंसा है। समझा? यह महावाक्य है 18 अप्रैल 1971 के। जैसे जो विशेष सर्विस की स्टेज पर आने वाले हैं, उनको अपने हर कार्य को सेट करने का, अनुभव करने का प्लान बनाना पड़ता है ना। वैसे ही अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करना है। आज किस विषय पर व किस कमजोरी पर विशेष अटेंशन देकर इसकी परसेंटेज बढ़ावे। हर एक अपनी हिम्मत के अनुसार वह प्लान बुद्धि में रखे कि आज के दिन में क्या प्रैक्टिकल में लावेंगे और कितनी परसेंटेज तक इस बात को पुरुषार्थ में लाएंगे। अपनी दिनचर्या के साथ यह सेट करो और फिर रात को यह चेक करो कि अपनी सेट की हुई पॉइंट को कहाँ तक प्रैक्टिकल में और कितनी परसेंटेज तक धारण कर सके। यदि नहीं कर सके तो उसका कारण, और किया तो किस किस विशेष युक्ति से अपने में उन्नति का अनुभव किया, यह दोनों रिजल्ट सामने लानी चाहिए। और अगर देखते हो कि जो आज का लक्ष्य रखा था उसमें उतनी सफलता नहीं हुई व जितना प्लान बनाया उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। जैसे स्थूल कार्य में लक्ष्य रखने से अगर किसी कारणवश वह अधूरा हो जाता है तो उसको संपन्न करने का प्रयत्न करते हो ना। वैसे ही रोज के इस कार्य को लक्ष्य रखते हुए संपन्न करना चाहिए। एक बात में विशेष अटेंशन होने से विशेष बल मिलेगा। कोई भी कार्य करते हुए स्मृति आएगी और स्मृति स्वरूप भी हो ही जाएंगे। जैसे एक्सटर्नल नॉलेज में भी अगर कोई पाठ पक्का किया जाता है तो जैसे उसको दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार पक्का किया जाता है और उसे छोड़ नहीं दिया जाता, तो ऐसे ही इसमें भी अपना लक्ष्य रख एक एक बात को पूरा करते जाओ। इसमें अलबेलापन नहीं चाहिए। सोच लिया, प्लान बना लिया, लेकिन प्रैक्टिकल करने में यदि कोई परिस्थिति सामने आवे तो संकल्प की दृढ़ता होगी कि करना ही है, तो उतनी ही दृढ़ता संपूर्णता के समीप लावेगी। वर्तमान समय प्लान भी है, लेकिन इसमें कमी क्या है? दृढ़ता की। दृढ़ संकल्प नहीं करते हो। विशेष रूप में अटेंशन देकर दिखावे कि वह कमजोरी है। महारथियों को अर्थात सर्विसेबल श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस के साथ सेल्फ सर्विस का भी अटेंशन चाहिए। एक है सेल्फ सर्विस, दूसरी विश्व कल्याण के प्रति सर्विस। क्या दोनों का बैलेंस ठीक रहता है? अभी इस प्रमाण अपने श्रेष्ठ संकल्प को प्रैक्टिकल में लाओ, सिर्फ सोचो नहीं। जैसे लोगों को भी कहते हो ना कि सोचते सोचते समय न बीत जाए, इसी प्रकार अपनी उन्नति के प्लान सोचने के साथ साथ प्रैक्टिकल में दृढ़ संकल्प से करो। अगर रोज एक विशेषता को सामने रखते हुए अपने प्लान को
प्रैक्टिकल में लाओ तो थोड़े ही दिनों में अपने में महान अंतर महसूस होगा। इस विशेष वरदान भूमि में अपनी उन्नति के प्रति भी कुछ प्लान बनाते हो, वह सिर्फ सर्विस करके, मीटिंग करके चले जाते हो। अपनी उन्नति के लिए रात का समय तो सभी को है। जब विशेष सर्विस प्लान प्रैक्टिकल में लाते हो तो क्या उन दिनों में निद्राजित नहीं बनते हो? अपनी उन्नति के प्रति अगर निद्रा का भी त्याग किया तो क्या समय नहीं मिल सकता है? यहाँ तो और कार्य ही क्या है। जैसे और प्लान्स बनाते हो वैसे अपनी उन्नति के प्रति भी कोई विशेष प्लान प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। यहाँ जो भी उन्नति का साधन प्रैक्टिकल में लावेंगे, सभी तरफ से सहयोग की लिफ्ट मिलेगी। जो लक्ष्य रखते हो, इस प्रमाण प्रैक्टिकल में लक्षण नहीं हो पाते, जबकि कारण को भी और निवारण को भी समझते हो। नॉलेजफुल तो हो गए हो, बाकी कमी क्या है जो कि प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता? पावरफुल न होने के कारण नॉलेज को प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हो। पावरफुल बनने के लिए क्या करना पड़े? प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। अगर अभी तक आप लोग ही तैयार होंगे तो आप लोगों की वंशावली कब तैयार होगी? प्रजा कब तैयार होगी? इस बारी प्रैक्टिकल में कुछ करके दिखाना। पुरुषार्थ में हर एक के बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, जिस अनुभव के लेन देन से एक दूसरे की उन्नति के साधन सुनते अपने में भी बल भर जाता है। ऐसा क्लास कभी करते हो? यह महावाक्य है 17 मई 1973 के। जैसे टेप में भी पहले भरकर फिर देखते हैं और सुनते हैं कि देखें कैसा भरा है, ठीक है या नहीं, वैसे ही क्या आप भी साक्षी होकर देखते हो? देखने से क्या लगता है? अपने आप को जचता है कि ठीक भरा है, या अपने आप को देखते हुए सोचते हो कि इससे अच्छा भरना चाहिए? रिजल्ट तो देखते हो ना। जो समझते हैं कि सदैव अपने आप को साक्षी होकर रोज चेक करते हैं कि कभी भी चेक करना मिस नहीं होता है, वह हाथ उठाओ। थोड़ों ने हाथ उठाया। अभी चेकर ही नहीं बने हो। जो चेकर न बना है वह मेकर क्या बनेंगे? भूल जाते हो क्या? टाइम ऊपर नीचे हो जाए यह हो सकता है, लेकिन भूल जाए यह हो नहीं सकता। तो आत्मा की दिनचर्या जो अमृत वेले बनाते हो, फिक्स करते हो, वह चेक करना क्यों भूल जाते हो? या फिक्स करना ही नहीं आता है? आत्मा को दिनचर्या फिक्स करनी आती है? यह तो बहुत कॉमन बात है। इस कॉमन नियम पर भी अगर विस्मृत है तो इससे क्या सिद्ध होता है? कि आत्मा अभी तक भी निर्बल है। जो अपने आप को ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय मर्यादाओं में नहीं चला सकते, वह क्या विश्व की मर्यादा पूर्वक लॉफुल राज्य को चला सकेंगे? जो संगम युगी राज्यपद के अधिकारी न बने हैं, वह भविष्य राज्यपद कैसे पा सकते हैं? इस संगठन के टीचर्स कौन है? इतनी कम रिजल्ट की जिम्मेवार कौन? क्या आए हुए टीचर स्वयं चेकर है?
कोई हिम्मत से नहीं उठाती है। अगर अभी अभी विश्व युद्ध छिड़ जाए तो? किसी ने कहा कि उसी समय खड़े हो जाएंगे। अगर समय पर खड़े हो जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रकृति के आधार पर जो पुरुष चले तो क्या उस पुरुष को क्या कहा जाता है? समय भी प्रकृति है ना? तो यदि पुरुष प्रकृति के आधार पर चलने वाला हो तो उसको क्या पास विद ऑनर कहा जाएगा? समय का धक्का लगने से जो चल पड़े उसको क्या कहा जाएगा? क्या यही सोचा है कि धक्के से चलने वाले बनेंगे? वर्तमान संगठन तो बहुत कमजोर है, मेजॉरिटी कमजोर है। अच्छा, फिर भी बीती सो बीती, लेकिन अभी से आप अपने आप को परिवर्तन कर लो। अभी फिर भी समय है, बहुत थोड़ा। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को एक का 1000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद यह बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो वह ले सकते हैं। फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदलकर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। यह महावाक्य है 30 मई 1973 के। भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंट्स करते रहते हो। योग नहीं लगता, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, या फलानी शक्ति धारण नहीं कर सकते। इन कंप्लेंट्स का कारण क्या है? व्यर्थ संकल्प। मुख्य कंप्लेंट मेजॉरिटी की यह दिखाई देती है। दूसरी मुख्य कंप्लेंट है वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। यह दोनों कंप्लेंट्स तब तक है जब तक रोज की मुरली द्वारा जो डायरेक्शंस मिलती रहती है उन डायरेक्शंस को अर्थात मुरली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते हैं। व्यर्थ संकल्प चलने का मूल कारण यह है जो ज्ञान का खजाना हर रोज बाप द्वारा मिलता है उस खजाने की कमी है। अगर सारा समय ज्ञान रत्नों से खेलने में व ज्ञान खजाने को देखने में, सुमिरन करने में बुद्धि को बिजी रखो तो क्या व्यर्थ संकल्प आ सकते हैं? पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरी बुद्धि सारा दिन ज्ञान के सुमिरन में व विश्व कल्याण के प्लान्स बनाने में बिजी रहती है? जैसे लौकिक रीति में भी कोई कार्य में बुद्धि बिजी रहती है तो दूसरे संकल्प व दूसरी बातें नहीं आती है क्योंकि बुद्धि बिजी है। आप लोगों को भी जिम्मेवारी व बाप द्वारा जो कार्य मिला है वह कितना बड़ा है और अब तक भी कार्य कितना रहा हुआ है। अभी विश्व की टोटल आत्माओं के हिसाब से 5 पांडव निकले हो। इतना रहा हुआ कार्य और साथ साथ अपने विकर्मों को भस्म करने का कार्य है। कितने जन्मों के बोझ को भस्म करना है? 63 जन्मों के पाप कर्मों के खातों को भस्म करना है। साथ साथ ज्ञान के खजाने को सुमिरन करते रहो तो क्या समय बच सकता है या कम पड़ेगा? 3 बातें सुनाई। एक तो ज्ञान खजाने के सुमिरन करने का कार्य, दूसरा विकर्म भस्म करने का कार्य, तीसरा
विश्व के कल्याण का कार्य, ये तीनों ही विशेष और बेहद के कार्य है। इतना बुद्धि का काम होते हुए भी बुद्धि फ्री कैसे रहती है? फुर्सत कैसे मिलती है आप लोगों को? विश्व के कल्याण का कार्य समाप्त कर लिया है क्या? विकर्म भस्म कर लिए हैं क्या? इतनी कारोबार चलाने वाले व इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं फ्री रहे तो उसको क्या कहा जाए? अपने कार्य की नॉलेज नहीं, व स्वयं को चलाने की नॉलेज नहीं, या अपनी दिनचर्या को सेट करने की नॉलेज नहीं। आजकल कौरव गवर्नमेंट के छोटे छोटे क्लर्क भी टाइम टेबल सेट करते हैं। तो क्या आप मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते? क्योंकि आप स्वयं को अपनी सीट पर सेट नहीं करते हो, इसलिए अपसेट होते हो। अतः रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने के बाद व रूहरिहान करने के बाद रोज का टाइम टेबल सेट करो। जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो, वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजदारी नहीं बने हो। ताज है जिम्मेवारी का, स्वयं की जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी। अगर अब भी बार बार ताज को उतार देते हो व ताजधारी नहीं बन सकते हो, तो भविष्य में ताजधारी कभी बन नहीं सकते। अभी से प्रैक्टिस चाहिए भविष्य ताजधारी और तख्तदारी बनने की। साक्षीपन का तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। तो अभी से ताज और तख्तधारी बनेंगे, तब भविष्य में भी ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो व स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, इसमें बुद्धि बिजी रहे। इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी है या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए हैं। तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। यह महावाक्य है 11 जुलाई 1974 के। ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीते, वह आजकल के समय प्रमाण न होना चाहिए, नहीं तो वह प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए विशेष रीति से वातावरण को याद की यात्रा से पावरफुल बनाने में सब बच्चों का अटेंशन खिंचवाना चाहिए। अपने को उस दुनिया के वातावरण से कैसे बचा सके? वह स्टेज क्या है? कर्मयोगी होते हुए भी योगीपन की स्टेज किसको कहा जाता है? इसी प्रकार की पॉइंट्स के ऊपर अब विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि अब ड्रामा अनुसार चारों ओर बड़ी बड़ी सर्विस करने का टाइम कुछ समय के लिए मर्ज है ना। बड़े बड़े प्रोग्राम्स बाहर के नहीं कर पाते हो, तो टीचर्स फ्री हुई, बाहर की सर्विस तो नहीं, तो बाकी रही सेंटर्स पर आने वालों की सेवा। बाहर की सर्विस से बुद्धि फ्री है, नहीं तो कहते हैं बहुत बिजी रहते हैं, प्लान्स बनाना, मंथन करना, लेकिन अब तो वह भी नहीं है। तो अब याद की यात्रा की सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देना है। कोई न कोई प्रोग्राम
हर सेंटर पर चलना चाहिए जो आने वालों में बल भर जाए। ऐसे समय पर वह भी न्यारे रहे, साक्षी होकर समस्या का सामना करे। उसके लिए याद का बल चाहिए। तो जब तक बाहर की सर्विस का नए नए प्लान्स का फोर्स कम है तो कोई पॉइंट का जोर होना चाहिए, नहीं तो फ्री होकर फिर व्यर्थ का साइड ज़्यादा हो जाएगा। सर्विस में बिजी रहने से व्यर्थ की बातों से बचे रहते हैं। अभी वह सर्विस का स्कोप कम है तो ज़रूर समय बचेगा, वह फिर व्यर्थ वातावरण में समय जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को खबरदार होशियार करने के लिए व स्वयं की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसी पॉइंट्स व क्लासेस के प्रोग्राम्स बनाओ जिससे वह यह समझे कि हमें मधुबन लाइट हाउस से विशेष लाइट आ रही है। यह महावाक्य है 3 अगस्त 1975 के। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसको जानते हो ना? अखुट खजाना है ना? शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते। अमृत वेले उठते और आंखें खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है? उस समय कौन सी स्टेज होती है? बाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना? आंख खोलते कौन सा संकल्प आता है? बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है? जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना? तो बच्चा अर्थात मालिक, और बाप भी बच्चों को क्या जवाब करते हैं? बालक सो मालिक बच्चे। बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना? पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा? व्यर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है? जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है, नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे
मुलाकात ज़रूर करते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर 1 बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं लेकिन 1 है। सेकंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते हैं। सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। थर्ड, तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है, उन्हों का अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती है। सेकंड नंबर स्वतः नहीं रहते, लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते। तीसरा नंबर शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों युद्ध में रहते, कब विजयी कब दिल शिकस्त हो जाते। सदा शुभ चिंतन में रहो। उसका साधन सुनाया, आदिकाल का समर्थ संकल्प। ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्मा प्रति सदा शुभ चिंतक रहता है। कैसी भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञान के वशीभूत है अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्मों पर घृणा नहीं होती है और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। ऐसा शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहमदिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। इसी कारण सदा शुभ चिंतक होंगे। इसने ऐसा क्यों किया यह नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो वह सोचेंगे। ऐसी शुभ चिंतक स्टेज सदा होती है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं, दोनों का संबंध है। ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षण को धारण करो। समझा? अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकेगी। इसलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो, शुभ चिंतक बनने का अभ्यासी बनो। आपकी ही शक्तियाँ है ना। यह महावाक्य है 11 मई 1977 के। अच्छा, ओम शांति।